नमस्कार, आप देख रहे हैं रंजन कुमार ऑफिशियल। तो इस चैनल पे छोटे-छोटे बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है और जो बच्चे प्रश्न का सही जवाब देते हैं, उन्हें ₹10 ₹20 तक इनाम दिया जाता है। तो आज इनसे प्रश्न पूछा जाएगा और ये प्रश्न का सही जवाब देंगे तो इन्हें ₹20 का इनाम दिया जाएगा। तो चलिए पहले आप बतलाइए कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित कुमार है। मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स है। मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। इनका नाम है रोहित कुमार और 12th क्लास में पढ़ते हैं और इनका बैकग्राउंड है आर्ट्स। तो इनसे मैं आर्ट्स से ही प्रश्न पूछूंगा। तो आप प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हैं? हाँ। नर्वस नहीं ना है? नहीं। चलिए नर्वस भी नहीं है तो ये प्रश्न का जवाब देने के लिए भी इच्छुक है। तो आप आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ संविधान सभा के बारे में आपने पढ़ा होगा। हाँ। आपके लिए प्रश्न ये है कि संविधान सभा का जब प्रथम बैठक हुआ था तो उसमें तत्काल अध्यक्ष और तत्काल उपाध्यक्ष चुना गया था। आपको पता है? अध्यक्ष पता है, उपाध्यक्ष। देखिए तत्काल अध्यक्ष और तत्काल उपाध्यक्ष चुना गया था। तो आपको यही प्रश्न बतलाना है कि प्रथम बैठक में तत्काल उपाध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था। उपाध्यक्ष संविधान सभा का जब प्रथम बैठक हुआ था तो उसमें तत्काल उपाध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो अस्थायी अध्यक्ष थे। हाँ, स्थायी दूसरी अध्यक्ष। बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी चेयरमैन चुना गया था। तो आपको बतलाना है कि पहली बार संविधान सभा का जब बैठक हुआ था इसमें प्रथम उपाध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था। ऐसा अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा तो पता है। उपाध्यक्ष ये अध्यक्ष थे। हाँ, उपाध्यक्ष नहीं पता है। तो फ्रेंड आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा कि संविधान सभा के प्रथम बैठक में उपाध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था। तो आप ₹20 हार चुके हैं। हाँ। तो आपको संविधान सभा जब जब पढ़ाया गया था कोचिंग में, संस्थानों में या किताब में, तो आपने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था कि संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया, या आपको कोचिंग में नहीं लिखाया गया है? नहीं, ध्यान नहीं दिया। कोचिंग में लिखाया गया है? हाँ, लिखाया गया है। लिखाया गया तो आपको तो याद रहना चाहिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न के लिए आपको माफ किया जाता है, आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाता है। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये हाँ। पता है? हाँ। तो संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो संविधान सभा पर कितने सदस्य थे जो हस्ताक्षर किए थे? 289। तो संविधान सभा पर कितने सदस्य हस्ताक्षर किए थे? आप फिर से एक बार बोल दीजिए, आपको लॉक कर दिया जाएगा। अच्छा, रुक जाइए। जल्दी फास्ट। 288 थे। देखिए आप लोग कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा कि संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई थी, तो उस पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो आपको इस आंसर को लॉक कर दिया जाए। हाँ। देखिए ये बोल रहे हैं कि आंसर को लॉक कर दिया जाए और आप हार चुके हैं ₹20। ₹20 आप हार चुके हैं संविधान सभा पर। आप लोग ज़रूर कमेंट में जवाब जवाब दीजिएगा। तो संविधान सभा पर 284 सदस्य थे जो हस्ताक्षर किए थे। कितने सदस्य? 284। 284 सदस्य। और इसी में आपसे पूछ दिया जाएगा कि संविधान सभा पर पहला कौन व्यक्ति थे, पहला सदस्य कौन व्यक्ति थे जो संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान सभा पर पहला व्यक्ति थे जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो उस पर हस्ताक्षर किए थे और सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम था फिरोज गांधी। जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना कर दिया जाता है। और प्रथम चुनाव आयोग किसे बनाया गया था? सुकुमार सेन। हाँ, प्रथम चुनाव आयोग सुकुमार सेन। तो आप लोग कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा कि सुकुमार सेन किस राज्य से संबंधित थे? किस राज्य के थे सुकुमार सेन? और एक एक कमेंट में जवाब और दीजिएगा, जब चुनाव आयोग सुकुमार सेन ने भारत में चुनाव समाप्त करा दिया था, तो उसके बाद कौन-सा देश में इसको इनको आमंत्रित किया गया था चुनाव कराने के लिए, पता है? नहीं, नहीं तो पता। आप लोग कमेंट में जवाब ज़रूर दे दीजिएगा कि भारत में चुनाव समाप्त होने के बाद, पहली लोकसभा समाप्त होने के बाद सुकुमार सेन को और किस देश में आमंत्रित किया गया था चुनाव कराने के लिए? तो आप लोग कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा और आप ₹20 हार चुके हैं। इतना हल्का प्रश्न में आप हारे हैं। 2 बार आपको मौका दिया गया है। हाँ। इससे है कि अगर आप हल जो ईज़ी प्रश्न होता है उसे आप कॉन्फिडेंस में लाएँ और कॉन्फिडेंस में लाकर बनाएँ,
क्योंकि ईज़ी प्रश्न ही हमेशा गलत होता है। तो इतना ही, जय हिंद।